हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय हमारा पाठ है समझदार लोमड़ी। बच्चों, ये एक कहानी है। अध्ययन से पूर्व एक बच्चा कहता है, अरे मोहित देखो, वो शेर घूम रहा है। वो उसका दोस्त कहता है, हाँ किशन, इसे जंगल का राजा कहते हैं। फिर वो बच्चा कहता है, ये राजा कौन होता है? तो उसका दोस्त कहता है, जिसके आदेश का पालन सभी करते हैं और जो बुद्धिमान होता है। कहानी का मूल तत्व। प्रस्तुत कहानी में चतुराई का परिचय दिया गया है, अर्थात जब कोई हिंसक व्यक्ति या जानवर यदि शक्ति विहीन हो जाता है तो वह चातुर्यपूर्वक काम लेता है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था जो समय के साथ साथ बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से वह शिकार भी नहीं कर पाता था। एक दिन वह बैठे बैठे अपने बुढ़ापे की इस परिस्थिति के बारे में सोच रहा था। उसके पिछले दोनों पैर भी अब काम करना बंद कर चुके थे। वह चलने फिरने की समस्या से भी ग्रसित होने लगा। कई जंगली जानवर उसके आसपास घूमने लगे, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता था। उसकी शक्ति यानी कि ताकत धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, यानी गायब हो रही थी। अब तो मक्खियां भी उसके मुंह पर बैठी रहती थी। आज उसे 3 दिन हो गए, उसने कुछ नहीं खाया। वह खिसक खिसक कर गुफा से बाहर आया। गुफा यानी शेर के रहने का स्थान। उसने एक खरगोश देखा, वह उसकी गुफा के पास बैठा घास खा रहा था। शेर ने खरगोश से कहा, भैया खरगोश, यहाँ तो आना। खरगोश डर गया, वह भागने के लिए मुड़ा। शेर तुरंत बोला, डरो मत खरगोश भैया, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा, यहाँ मेरे पास आओ। खरगोश ने कहा, जो कहना है वहीं से कहो, मैं यहाँ से उत्तर दूंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं मांस खाने वालों पर विश्वास नहीं करता। शेर की थकी हारी आवाज दायुलता का परिचय दे रही थी। वह विनीत कर रहा था, यानी कि वह प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में लालच तो था ही नहीं। लालच यानी लोभ, बेईमानी। शेर बोला, खरगोश भैया, मैं ऐसा नहीं हूं जो अपने भाई को खाऊं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझे तो आपसे सिर्फ एक काम करवाना है। शेर की बातों को सुनकर खरगोश बोला, ठीक है, वहीं से काम बोलो, मेरे पास मत आना। शेर ने वहीं दूर से बोला, खरगोश भैया, मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है, बस दम निकलने में कुछ ही समय बचा है। तुम उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ, वहां एक लोमड़ी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। बरसात का मौसम भी नजदीक आ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद इस गुफा में अपने बच्चों को ले आए। मेरी अंतिम इच्छा है, अंतिम यानी आखिरी। वह इस गुफा में रहे। यह कहते कहते शेर लुढ़क गया। खरगोश ने देखा कि शेर सचमुच मर गया। उसके मुंह से निकला, बेचारा कितना भला था, मरते समय भी नेक काम करना चाहता है। खरगोश ने निश्चय किया कि वह शेर की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। वह शेर के पास गया। उसने घास के तिनके इकट्ठे किए। उसके शरीर को घास के तिनकों से ढककर वह उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। खरगोश लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी ने खरगोश को खाने के लिए पकड़ लिया। खरगोश ने लोमड़ी को उसके लाभ की बात बताई। लोमड़ी ने खरगोश को छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ उस गुफा की ओर चल पड़ी। दोनों शेर की गुफा के पास आए। वहां शेर मरा हुआ पड़ा था। लोमड़ी खुशी से फूली नहीं समाई। उसके मुंह में पानी भर आया। वह शेर की ओर बढ़ी। उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। लोमड़ी रुक गई। उसे तुरंत याद आया, ज्यादा खुशी में बुद्धि काम नहीं करती। वह सोचने लगी। उसने खरगोश को देखा। वह ऊंची आवाज में बोली, खरगोश भैया, शेर महाराज कब मरे? इन्हें मरे हुए कितना समय हुआ है? खरगोश ने कहा, लोमड़ी बहन, इन्हें मरे हुए कोई 2 घंटे हो गए। लोमड़ी तुरंत बोली, फिर तो शेर महाराज को यहीं रहने दो, मैं चलती हूँ। खरगोश ने अपने कान खड़े किए। क्यों बहन? अब तो तुम यहीं रहो, यह गुफा अब तुम्हारी है। लोमड़ी बोली, शेर महाराज जब मरेंगे तभी तो यह गुफा मेरी होगी। खरगोश को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या अभी शेर महाराज नहीं मरे? खरगोश को समझाते हुए लोमड़ी बोली, खरगोश भैया, इतना बलशाली जानवर जब मर जाता है तो 3 घंटे तक उसकी पूंछ हिलती रहती है। तुम भी भोलेपन की बात करते हो। इतना कहने के बाद लोमड़ी ध्यान से देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर शेर की हिलती हुई पूंछ पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाई, भागो, और अपने बच्चों को लेकर भाग गई। खरगोश भी वहां से छूमंतर हो गया। बच्चों, अब आ जाते हैं उच्चारण करने पर।
खरगोश, बलशाली, बुद्धि, दयालुता, आश्चर्य। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।